हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो एक टर्म आती है। अगर तुम एडमिन लेवल पे काम करते हो तो एक टर्म आती है लिस्ट प्रिविलेज। अब लिस्ट प्रिविलेज क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जिसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी तो तुम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब कि सिक्योरिटी की तुम्हें टेंशन ही नहीं होती क्योंकि तुमने लिस्ट प्रिविलेज देख रखे हैं। लिस्ट प्रिविलेज का एक्चुअली में जो मतलब है वो साफ साफ ये मतलब होता है कि भाई उसको सिर्फ उतना दो जितने में उसका काम चल जाए, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं किसी को खाना दे रहा हूँ, भंडारा चल रहा है, भंडारा है ना भंडारा चल रहा है और मैं किसी को दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो छोटा बच्चा है तो मैं उसे थोड़ा सा ही दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही खाएगा, है ना। इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो फेंकेगा, मतलब कि एक तरह से काम खराब करेगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है लिस्ट प्रिविलेज। अब लिस्ट प्रिविलेज की अंग्रेजी में डेफिनेशन कुछ है, जो भी है तो हम देख लेते हैं जो कुछ भी है, ठीक है। अब अंग्रेजी मेरा पहला मतलब कि इतना कुछ खास नहीं है मेरा अंग्रेजी जो, सो बने रहो मेरे साथ, है ना। सो लिस्ट प्रिविलेज to preserve the confidentiality of the information and ensure that it is not only available to person who are authorized to see it, okay, है ना। we use privilege access management which is based on the principle of the least privilege, okay। बिल्कुल। अगर मैं किसी कंपनी में एडमिन हूँ तो मैं सबको उतने ही प्रिविलेज दूंगा जितने में कि लोगों का काम हो जाए। मान लो कि तुम एचआर हो, है ना। तुम एचआर हो, मैं एडमिन हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ इतना परमिशन दिया कि आप जो है यूजर्स की फाइल्स देख सको। जितना भी एचआर वाला काम है सिर्फ मैं उतना ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं आपको टेक्निकल कंट्रोल नहीं दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप इंजीनियर हो तो मैं आपको सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल दूंगा, मैं कुछ अकाउंट्स वाला ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं दूंगा, कम से कम कंट्रोल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से द मीन The means each user is granted access to only the item to they need and nothing further। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ खैर हिंदी में, कि भाई मैं उसको इतना ही राइट्स दूंगा, उससे कहीं कुछ ज़्यादा नहीं देने वाला, ठीक है, जितना होना चाहिए। बाकी हमारे पास बहुत सारी एक बहुत बड़ी जो है एक तरह से ये डेफिनेशन देख रखी है, चाहे वो तो पढ़ लेना। खैर, for example only individuals working in billing will be allowed to view customer financial data। That's right। ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है देखा जाए तो, कि अगर किसी मान लो अकाउंट्स का बंदा है तो वो सिर्फ कस्टमर का डेटा देख सकता है और कोई डेटा नहीं देख सकता, है ना। और इवन fewer individuals will have the authority to change and delete data। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ उसे व्यू करने का डेटा व्यू करने का दे रहा हूँ, सिर्फ उसे परमिशन, डेटा को डिलीट करने का नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, क्या पता डिलीट कर दे तो, है ना। अब देखा जाए तो बाकी और भी है। सो एक ये छोटी सी डेफिनेशन जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, the more critical information a person has access to, the greater the security should be around that access, okay। जाहिर सी बात है, मतलब जितना ज़्यादा अगर किसी को राइट्स मिले हुए हैं उतने ज़्यादा चांस है कि भाई उसकी सिक्योरिटी मैटर करती है ना। और वहाँ से बहुत कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये भी क्लियर है। सो दे शुड डेफिनेटली हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जाम्पल गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ऑथी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लो कि तुम एक यूज़र हो, है ना, और यू आर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, तो तुम्हारे पास जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंस रखते हो उधर जो है ना। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉलो मी फॉर मोर। थैंक यू।